कहते हैं पहाड़ों में रास्ते नहीं होते, कहानियाँ होती हैं। सोनमर्ग यानी सोने का मैदान। सोनमर्ग की खूबसूरती से तो सब वाकिफ़ हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ रास्तों पर नहीं बल्कि उन रास्तों के पार गए हैं। वेलकम बैक टू द अनोदर वीडियो, दिस साइड कल्पना शेखावत। आज मैं आपको ले चलूँगी बलटाल के ऊंचे पहाड़ों और सरबल विलेज की उस सादगी में जिसे देखकर दिल बस यही का होना चाहता है। गेट रेडी फॉर द सिनेमैटिक जर्नी। तो गाइस हम फ्रेश हो गए हैं, तो अब हम लोग सोच रहे थे कि थाजियावास ग्लेशियर घूम के आए हैं, बट सुना है कि अभी 5 साढ़े 5 हो गए हैं, तो हो सकता है वो बंद हो गया हो। तो देखते हैं आसपास कुछ घूमने की जगह कुछ ऐसा हो जो प्लेस कुछ अच्छा मिले, तो देख के आते हैं। तो गाइस थाजियावास ग्लेशियर बंद है, तो हमने सोचा क्यों ना आसपास की जगह है वो घुमा जाए, पे कुछ मिलता है, क्योंकि 5:30 बज गए हैं, अब तो हमको कुछ मिलेगा नहीं वैसे भी, और फिर रात हो जाएगी और रात को फिर घूमना यहाँ पर सेफ नहीं है। तो जाते हैं, घूम के आते, दिखाते हैं आपको वहाँ पे क्या है कैसा है, हम भी देखेंगे। तो दोस्तों हमने सोचा है कि हम लोग बालटाल वैली और सरबल वैली जाएंगे। अभी बाइक से जाते वक्त ये रिवर दिखाई दे रही है, क्या फ्लो है इसका, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है पास में, और ये देखो व्यूज़, वहाँ पे बर्फ़ है और यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी हो रखी है, पहाड़ों में एकदम हरा भरा लग रहा है। अभी हम लोग वापस सोचा है कि है ना बालटाल वैली जाएं। तो यहाँ से कम बालटाल वैली पड़ती है 15 से 14 किलोमीटर। तो टाइम तो हो गया, बट सूरज क्या है मतलब बहुत ऊपर है, हम लोग तो जाके आ जाएंगे मैं। और गर्मी का टाइम है तो शाम भी थोड़ा लेट होगा, तो अब हम वहीं जा रहे हैं फिर। हमारे साथ साथ ये खूबसूरत नदी लगातार बह रही है और यकीन मानिए ऐसे नज़ारों के बीच बाइक चलाने का मज़ा कुछ और ही होता है। एक तरफ कलकल बहता पानी, दूसरी तरफ आसमान को छूते पहाड़ और शाम की हल्की धूप छाँव पूरे रास्ते को किसी फिल्म के जैसा बना रही है। हेलो गाइस, हम लोग सरबल विलेज जो कश्मीर का लास्ट विलेज है वहाँ जा रहे हैं, साथ साथ में हम जा रहे हैं बलटाल वैली। तो उसके बीच में हमको ये मैगी मिल गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना पहाड़ों की मैगी ट्राई की जाए। तो मैगी खा रहे हैं, फिर हम जाएंगे यहाँ नीचे की तरफ। यहाँ आप गूगल मैप के सहारे जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट वाले रास्ते पे आ गए थे जो जोजिला पास के लिए जाता है, और मैगी वाले भैया ने बताया है कि बालटाल या सरबल वैली जाना है तो उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। मैगी हो गई फिनिश, तो अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। शाम होने वाली है और अब ना मुझे तो लग रहा है सूरज जा रहा है, और है ना बहुत ठंड स्टार्ट हो गई है, और हम लोग बहुत ठंड लग रही है धीरे धीरे, हवा ठंडी ठंडी। वापस हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये एक रोड अलग से निकलती है 0 पॉइंट के रास्ते पे, वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने परमिशन ली क्योंकि अभी अमरनाथ का काम चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे बालटाल वैली हम नहीं जा सकते हैं, बट सरबल विलेज यहाँ साइड में है, वहाँ जाने की हमें परमिशन मिल गई थी। तो अब हम सरबल विलेज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा चलने वाली है कुछ ही दिनों में, तो वहाँ पर आर्मी लोग खड़े हैं और वो किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहे हैं। जोजिला पास का जो न्यू टनल बन रहा है जो सीधा लद्दाख के लिए निकलेगा, उसका ये काम चल रहा है अभी। पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखना और उनके नीचे से सांप की तरह बलखाती इस नदी के मोड़ों को निहारना एक ऐसा एहसास है जो सीधे दिल को छू जाता है।
दूर तक फैले नज़ारों पर जब सूरज की गुनगुनी धूप पड़ती है तो ये वादियाँ और भी जादुई लगने लगती हैं। इन शांत रास्तों पर चलते ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सारी खूबसूरती यहाँ बिखेर दी हो। सच कहूँ तो इस सुकून के आगे दुनिया की हर चीज़ फीकी लगने लगती है। सरबल विलेज के रास्ते में साइड में ही आपको आर्मी के कैंप से मिल जाएंगे और यहीं पे गाड़ियाँ खड़ी है आर्मी की। रास्ता बहुत लंबा है और हमें थोड़ा टाइम लग गया, बट यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम है तो सूरज अभी ढला नहीं है, टाइम लग रहा है और शाम हो गई है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई है। तो हम बस अभी पहुँचने वाले ही हैं। मैप में दिखा रहा है कि यहीं पास में ही सरबल विलेज है, इस लेफ़्ट साइड आएगा यहाँ पे। आपको वहाँ दूर ऊपर के साइड जो घर बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं वही कश्मीर का लास्ट विलेज यानी सरबल विलेज है। ये देखो, ये ऊपर रास्ता चल रहा है, ये नई टनल का निर्माण हो रहा है अभी, और ये है सरबल विलेज के लिए अलग से है, इसी रोड से कट के रास्ता जा रहा है। यही रास्ता सरबल विलेज के लिए अंदर जाता है, यही गांव का रास्ता है जो बाहर लोग खड़े हैं हमको दिखाई। विलेज के लिए जो रास्ता जाता है उसी के पास में एक और रास्ता था जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह की तरफ ले जाता है जहां हम जा रहे हैं। हम लोग है ना थोड़ा ऊपर की साइड जा रहे हैं वहाँ पे, कि ना हमने देखा था कि वो नदी है ना उसका फ्लो और जो जिस हिसाब से जा रही है वो एकदम शानदार था। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखो भाई साहब क्या व्यू है, देखो पुल के उससे जाना था, वहाँ बाइक जाएगी नहीं तो बस चलते हुए जा रहे हैं उस साइड में। वाह, आप यार लो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह सब ले लिए हैं, अच्छे शॉट्स आए हैं यहाँ पे। और कश्मीर का लास्ट विलेज इसी के जो बनाई हुई है इसकी जस्ट पीछे है, वहीं पे घर थे बहुत सारे, तो मैं आपको वो ऊपर से दिखाती हूँ क्योंकि है ना शाम हो गई थी तो मुझे ऐसा सेफ़ नहीं लगा कि वहाँ अंदर जाया जाए, लेकिन जो ये वाली जगह थी वो एकदम ऑसम थी, मज़ा आ गया यहाँ पे जाके। तो जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है जहाँ जूम हो रहा है, देखो जहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं वो श्रीनगर टू ले हाईवे है, और इसके जस्ट नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है जहाँ काम चल रहा है ये है जोजिला पास टनल, जो सीधा आपको लेह लद्दाख से जोड़ेगा, जो अभी न्यू बनने वाला है। और ये जस्ट सामने हम जिस रोड पे खड़े हैं ये है सरबल विलेज की रोड, यहाँ से सीधे सरबल विलेज जाती है। जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं यह कश्मीर का लास्ट गांव जो सोनमर्ग में है, ये आखिरी गांव है कश्मीर का। सरबल विलेज के पास यानी कश्मीर के लास्ट विलेज के पास एक कैंपिंग होती है जिसकी प्राइस आपको करीबन 5000 होती है,
और ऐसे टेंट्स बनाए होते हैं जिसमें बाथरूम, बेड्स वगैरह सब होते हैं, तो आप यहाँ भी आ सकते हो। तो ये है सोनमर्ग का मार्केट। यहाँ सामने होटल्स में बहुत सारी हैं और लोग शॉपिंग के लिए निकले हैं। मार्केट सब हमने घूम लिया है, कुछ शॉपिंग तो करनी नहीं थी क्योंकि हमने है ना कश्मीरी कुर्ती तो श्रीनगर से ही ले ली थी। तो अभी हमको है ना भुट्टा वाला दिख गया वापस आज, और मुझे तो बहुत पसंद है भुट्टा खाना। ठंड लग तो रही है वो और अलग। ठंड लग रही है वो अलग। तो हम जा रहे हैं भुट्टा खाने के लिए, और ऐसे मौसम हो और कुछ घोड़े भाग रहे हैं। तो खच्चर बोलते हैं क्या इसको? हाँ वही। यहाँ भीड़ लगी हुई है, तो खाएंगे भुट्टे है, और इस व्यू के साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और है। हम आ गए अपने वापस होटल। आज सिर्फ इतना ही घूमना हुआ क्योंकि अब हो चुकी है शाम, अब सेफ नहीं है घूमना। तो हम जाएंगे, अब खाना खाएंगे, सोएंगे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे धाजियावास ग्लेशियर के लिए। तो हम लोग आ गए थे अंदर, लेकिन अभी हमने देखा कि सोनमर्ग में अब बारिश हो रही है। यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, हमारे रूम से ही दिखाई दे रहा है। देखो सुबह धाजियावास ग्लेशियर जाने का प्लान है, अब देखो क्या होता है। बर्फ भी तो गिर सकती है, तो बोला ही तो था मैंने। बर्फ तो नहीं गिरेगी, बारिश आ रही है, बारिश का धाजियावास मौसम है। ग्लेशियर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ बर्फ अभी जमी हुई है, तो गिर भी सकती है। अब बारिश हो रही है तो बर्फ क्यों गिरेगी। हमने खाना खा लिया है, और ये है सोनमर्ग इन होटल। बहुत अच्छी होटल है, पैकेज में हमको मिला था। बट अगर आप आना चाहो तो यहाँ स्टे कर सकते हो। यहाँ का फूड अच्छा है, सर्विस अच्छी है, हर चीज़ बेस्ट है। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट चीज़ क्या है पता है? यहाँ होटल है, और होटल के जस्ट सामने ये रोड के यहाँ पे हमारे रिवर बह रही है। और जो अभी ठंड है ना, ठंडी ठंडी हवा, बहुत ठंड लग रही है। और वो देखो वहाँ से आ रही है, ये पानी एकदम ग्लेशियर से बह के आ रहा है, एकदम फ्रेश पानी। तो डे 1 यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी का सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।